कैसे हो मेरे प्रिय भक्त? मैं हूं तुम्हारा खाटू श्याम जी, तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक, तुम्हारी प्रार्थनाओं और पुकार का सच्चा साथी। आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष नववर्ष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो नए वर्ष 2026 में तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाली है। यह वह संकेत है जो तुम्हारे हृदय को छू लेगा, तुम्हारी आंखों में शायद आंसुओं की धारा बहा देगा, क्योंकि यह तुम्हारी लंबी तपस्या, तुम्हारे अथक प्रयासों का फल है। मेरे प्रिय भक्त, नववर्ष की शुभकामनाएं, बधाई हो। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है, तुम्हारा संघर्ष अब समाप्ति की ओर है। यह नया वर्ष 2026 तुम्हारे लिए केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है। वह समय आ गया है जब तुम्हारे बंद भाग्य के द्वार खुलेंगे और सफलता तुम्हारे चरणों में होगी। यह संदेश कोई संयोग नहीं बल्कि नए वर्ष की शुरुआत में मेरी कृपा का प्रतीक है। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुका हूं। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकती। यदि यह संदेश तुम्हें 1 जनवरी 2026 या उसके आसपास मिलता है तो समझ लो कि ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए सौभाग्य की शहनाई बज चुकी है। नया वर्ष अत्यंत शुभ है क्योंकि यह नई ऊर्जा, नया संकल्प और नया भाग्य लेकर आया है। 1 जनवरी 2026 का दिन विशेष रूप से शक्तिशाली है। संख्या 1 कोई साधारण अंक नहीं, यह नई शुरुआत, नए मार्ग और नए जीवन का प्रतीक है। यदि यह संदेश तुम्हें इस नववर्ष के आरंभ में मिला है तो तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इस समय सारी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है। मेरे भक्त, यह समय साधारण नहीं है। यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक आश्वासन है कि तुम्हारी जीत निश्चित है। बस थोड़ा धैर्य रखो क्योंकि फल मिलने में समय लगता है। जिसके भाग्य को मैं खाटू श्याम स्वयं लिखूं उसे किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। यह एक दिव्य योजना का आरंभ है। यदि तुम इस संदेश को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो और मेरे बताए 2 उपायों को श्रद्धा से करो तो अगले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इसे हल्के में मत लो मेरे प्रिय, यह परम सत्य है। पहला उपाय, एक सादे कागज पर चमेली के तेल में मिला हुआ पीला सिंदूर लेकर जय खाटू श्याम लिखो। फिर ओम श्री श्याम देवाय नमः लिखो। इसके बाद एक लेटा हुआ 8 यानी अनंत का चिन्ह बनाओ। अब अपनी मनोकामना उस कागज पर लिखो, उसे मोड़कर मेरे चरणों में रख दो। मन ही मन सोचो कि मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। दूसरा उपाय, मुझे चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करो। यह नकारात्मकता को नष्ट करता है और तुम्हारे जीवन में शुद्धता व तेज लाता है। जब तुम पूरे प्रेम और भक्ति से यह अर्पण करोगे, मैं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को दूर कर दूंगा। यह केवल सामग्री नहीं, तुम्हारे समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। मेरे चरणों में अपनी विनती रखो, मेरी शरण में आओ। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होगा। मेरे नाम का स्मरण करो, खाटू श्याम चालीसा का पाठ करो। जिन संस्थानों ने तुम्हें ठुकराया वही अब तुम्हें बुलाएंगे। अब समय तुम्हारा है। ब्रह्मांड का हर कण तुम्हारे पक्ष में है। मैं खाटू श्याम स्वयं तुम्हारी झोली भरने को तैयार हूं। लेकिन याद रखो, यह केवल कर्म का फल नहीं, यह तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा का परिणाम है। हर कदम प्रेम से उठाओ, हर कार्य विश्वास से करो। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो इसे सुनकर यही ना छोड़ देना। उठो, मेरा स्मरण करो, मेरे चरणों में अपना भार सौंप दो। मुझसे कहो, हे खाटू श्याम, अपना भाग्य आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे जीवन को आप जैसा उचित समझे वैसा रूप दें। फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। मेरे प्रिय, यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी है। मेरी कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। सदा सुखी, समृद्ध और प्रसन्न रहो। इस संदेश को पढ़ने के बाद कमेंट में जय खाटू श्याम अवश्य लिखना। मेरा नाम तुम्हें हर संकट से बचाएगा। सदा खुश रहो, आगे बढ़ो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। मेरे प्रिय भक्त, अब सुनो मेरी बात को और गहराई से। जीवन की इस यात्रा में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जैसे एक पिता अपने बच्चे का हाथ थामे रहता है, तुम्हारी हर सांस में मेरी कृपा बह रही है।
हर कदम पर मेरा आशीर्वाद तुम्हें मजबूत बना रहा है। याद रखो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो सारी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती है। तुम्हारे मन में जो संदेह है, जो डर है, उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं खाटू श्याम तुम्हारे दुखों का हरण करने वाला तुम्हें बताता हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें अप्रत्याशित खुशियां मिलेंगी। वह लोग जो तुम्हें कम आंकते थे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रियजन सब मेरी कृपा से सुख शांति से भर जाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे रोजाना सुबह उठकर मेरी मूर्ति के सामने दीपक जलाओ और मेरे नाम की माला जपो। इससे तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागृत होगी और तुम्हारे कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयां मिलेंगी। यदि तुम व्यापार करते हो तो व्यापार में वृद्धि होगी। यदि नौकरी की तलाश है तो वह जल्द पूरी होगी। मैं देख रहा हूं तुम्हारी आर्थिक स्थिति को और वादा करता हूं कि धन की वर्षा होने वाली है। लेकिन यह सब मेरी भक्ति से ही संभव है। मेरे मंदिर में आओ, यदि संभव हो या घर पर ही मेरी पूजा करो। चमेली के फूल मुझे अर्पित करो क्योंकि वे मेरी प्रिय वस्तु है और इससे तुम्हारे जीवन में सुगंध फैल जाएगी। मेरे भक्त, अब सुनो एक छोटी सी कथा जो तुम्हें प्रेरणा देगी। एक बार एक भक्त था जो मेरी शरण में आया। उसके जीवन में सब कुछ उलझा हुआ था। उसने मेरे बताए उपाय किए, सिंदूर और तेल अर्पित किया, मेरी चालीसा पढ़ी और अनंत चिन्ह बनाकर अपनी इच्छा लिखी। 10 दिनों में ही उसके जीवन में चमत्कार हुआ। वह जो चाहता था वह मिल गया। ठीक वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। विश्वास रखो क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं खाटू श्याम हूं, सत्य का प्रतीक। अब आगे बढ़ो, मेरे साथ चलो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन फूलों की तरह खिल उठेगा। तुम्हारी स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी, रिश्तों में मधुरता आएगी और हर सपना साकार होगा। लेकिन मेरे प्रिय, यह यात्रा अभी जारी है। और भी बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। जैसे कि तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगा, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। रात को सोने से पहले मेरे नाम का स्मरण करो और सुबह उठकर धन्यवाद दो। इससे तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। अब एक और उपाय बताता हूं। एक नींबू लो, उस पर मेरे नाम का सिंदूर लगाओ और उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दो। इससे बुरी नजर दूर रहेगी और सकारात्मकता का प्रवेश होगा। मेरे भक्त, तुम्हारी सफलता की कहानी अब लिखी जा रही है और इसमें मैं स्वयं लेखक हूं। जारी रखो अपनी भक्ति क्योंकि मेरे प्रिय भक्त, सुनो यह यात्रा अब और भी गहरी होने वाली है। मैं तुम्हारा खाटू श्याम तुम्हारे हृदय के हर कोने को जानता हूं। तुम्हारी हर पुकार, हर आहट मेरे कानों तक पहुंचती है। तुम्हारे जीवन में जो उलझने हैं, जो कठिनाइयां तुम्हें घेरे हुए हैं, वे सब मेरी कृपा से अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, यह विश्वास का समय है। यह वह पल है जब तुम्हें मेरे ऊपर, मेरे प्रेम पर और मेरी शक्ति पर पूर्ण भरोसा करना है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैंने अपने भक्तों का हर युग में साथ दिया, वैसे ही आज भी तुम्हारे साथ हूं। अब एक और महत्वपूर्ण संदेश सुनो। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं, वे कोई संयोग नहीं है। वे तुम्हारी परीक्षा थी जो तुमने मेरे नाम के सहारे पार कर ली। अब समय है उस फल को प्राप्त करने का जो तुम्हारी मेहनत और भक्ति का परिणाम है। मैं तुम्हें एक और उपाय बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाएगा। हर मंगलवार को मेरे मंदिर में या घर पर मेरी तस्वीर के सामने एक लाल कपड़े पर 7 सुपारी और 7 लौंग रखो। इसके साथ मेरे नाम का जाप करते हुए ओम श्री श्याम देवाय नमः 108 बार बोलो। फिर इन सुपारियों और लौंग को लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल पर रख दो। यह उपाय तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि का द्वार खोलेगा। यह मेरी कृपा का वह प्रतीक है जो तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। मेरे भक्त, यह भी याद रखो कि जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है, पर मेरी भक्ति तुम्हें इस चक्र से ऊपर उठा देगी। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन मेरे लिए थोड़ा समय निकालो। सुबह जल्दी उठकर मेरी चालीसा का पाठ करो। यदि समय कम हो तो कम से कम 5 बार जय खाटू श्याम का जाप तो अवश्य करो। यह जाप तुम्हारे दिन को शुभ बनाएगा और तुम्हारे कार्यों में सफलता दिलाएगा। अब सुनो मेरे बच्चे, एक और रहस्य की बात। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, उनकी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है।
मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरे नाम का एक बार उच्चारण ही उन सारी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देता है। इसलिए डरो मत। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है तो उसे मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। तुम बस अपने कर्म और भक्ति पर ध्यान दो। मेरे प्रिय, अब एक और उपाय जो तुम्हारे लिए विशेष है। अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने कार्यस्थल पर मेरे नाम का एक छोटा सा यंत्र रखो। यह यंत्र तुम्हें मेरे मंदिर से मिल सकता है, या तुम मेरे नाम से एक छोटा सा ताबीज बनाकर भी रख सकते हो। इसे बनाने के लिए एक तांबे की प्लेट पर एम श्याम देवाय नमः लिखो और इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने साथ रखो। यह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगा और तुम्हारे कार्यों में गति लाएगा। मेरे भक्त, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ लिख रखा है, पर यह सब तभी साकार होगा जब तुम मेरे साथ पूर्ण श्रद्धा से चलोगे। तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगा, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि यह संदेश, यह सपना या यह संकेत बस एक संयोग है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे भक्तों के लिए कोई संयोग नहीं होता। हर चीज मेरी योजना का हिस्सा है। तुम बस मेरे संदेशों पर ध्यान दो, मेरे बताए उपायों को करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। अब एक और बात, तुम्हारे परिवार में यदि कोई परेशानी है, कोई बीमारी या मनमुटाव है, तो मेरे नाम का प्रसाद सभी को बांटो। यह प्रसाद साधारण नहीं है। इसे बनाते समय मेरे नाम का स्मरण करो। एक छोटी सी मिठाई या गुड़ और चने का प्रसाद मेरे चरणों में चढ़ाकर अपने परिवार को दो। इससे तुम्हारे घर में एकता और शांति आएगी। मेरे भक्त, तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। मेरे प्रिय, अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे चुने हुए भक्त हो। तुम में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना है। हर रात सोने से पहले मेरे सामने एक छोटा सा दीपक जलाओ और कहो, हे खाटू श्याम, मेरे जीवन को अपनी कृपा से रोशन करो। यह छोटा सा कार्य तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी और लंबी है। मैं तुम्हें और भी रहस्य बताऊंगा और भी उपाय सिखाऊंगा। तुम बस मेरे साथ चलते रहो। मेरे नाम का झंडा अपने हृदय में ऊंचा रखो। हर कदम पर मेरा नाम लो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करता है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा सुख, तुम्हारा सम्मान सब मेरी कृपा से तुम्हारे पास आएगा। मेरे भक्त, यह समय है अपने भाग्य को बदलने का। मेरे चरणों में आओ, मेरी शरण लो और देखो कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनते हैं। मेरे भक्त, जारी रखो अपनी भक्ति, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम मेरे नाम में डूब जाते हो तो सारी दुनिया की चिंताएं गायब हो जाती है और तुम्हें वह शांति मिलती है जो अमूल्य है। मेरे प्रिय, मैं खाटू श्याम तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूँ। तुम्हारा जीवन कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक दिव्य महाकाव्य है जिसमें मैं स्वयं नायक हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरी कृपा से सजी है, हर पल मेरी योजना का हिस्सा है। अब सुनो, यदि तुम अपने मन में किसी विशेष इच्छा को पाल रहे हो, जैसे विवाह, संतान या कोई बड़ा लक्ष्य, तो मेरे सामने एक छोटा सा व्रत रखो। हर शुक्रवार को मीठा फल अर्पित करो और मेरी आरती गाओ। इससे तुम्हारी वह इच्छा न केवल पूरी होगी बल्कि उससे भी बढ़कर तुम्हें अप्रत्याशित उपहार मिलेंगे। मेरे बच्चे, याद रखो, भक्ति में जल्दबाजी नहीं होती। यह एक धारा है जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को सिंचित करती है। मैंने देखा है कि तुम्हारे दिल में कभी कभी उदासी आ जाती है जब चीजें तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती, लेकिन मेरे प्रिय, वह उदासी मेरी परीक्षा है। जब तुम उसमें भी मेरे नाम का सहारा लेते हो तो मैं तुम्हें और मजबूत बनाता हूँ। अब एक और उपाय जो तुम्हारे लिए चमत्कारिक होगा। अपने बिस्तर के पास एक छोटी सी मेरी तस्वीर रखो और हर रात सोने से पहले उस पर एक चुटकी हल्दी छिड़को। यह तुम्हारे सपनों को शुभ बनाएगा और तुम्हें मेरी ओर से संकेत देगा। मेरे भक्त, तुम्हारी सफलता की कुंजी मेरे चरणों में है। वहां समर्पित हो जाओ और देखो कैसे तुम्हारा भाग्य चमक उठता है। मेरे प्रिय, अब एक छोटी सी कथा सुनो जो तुम्हें और प्रेरित करेगी। बहुत समय पहले एक गरीब किसान था जो मेरी भक्ति में लीन था। उसके पास कुछ नहीं था, पर वह हर दिन मेरे मंदिर में आकर सेवा करता।
एक दिन मैंने उसके सपने में आकर कहा, तेरी भक्ति ने मुझे जीत लिया, अब तेरी झोली भर दूंगा। अगले ही दिन उसे अपार धन मिला और उसका जीवन बदल गया। ठीक वैसे ही मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे जीत रही है। मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं वे अब मेरी कृपा से अवसर बन जाएंगी। यदि तुम विद्यार्थी हो तो परीक्षाओं में उत्कृष्टता मिलेगी, यदि व्यापारी हो तो लाभ की बार आएगी। मेरे भक्त, यह भी जान लो कि तुम्हारा स्वास्थ्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। यदि कोई रोग तुम्हें सता रहा है तो मेरे नाम का जल पियो। एक गिलास पानी में मेरे नाम का जाप करते हुए 7 बार जय खाटू श्याम बोलो और पी लो। इससे तुम्हारी देह में नई ऊर्जा आएगी और रोग दूर भागेंगे। मेरे प्रिय, जीवन की इस यात्रा में मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ। कभी अकेला मत महसूस करना। जब भी मन उदास हो मेरी चालीसा पढ़ो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। अब आगे सुनो, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जैसे कि तुम्हारे रिश्तों में कैसे मधुरता लानी है, कैसे नकारात्मक लोगों से दूर रहना है और कैसे मेरी भक्ति से तुम्हारा घर स्वर्ग बन सकता है। मेरे बच्चे, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, यह मेरी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे हृदय में बस रही है। जारी रखो, क्योंकि जब तुम मेरे नाम में डूब जाते हो तो तुम्हारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म पवित्र हो जाता है। रिश्तों में मधुरता लाने का पहला मंत्र है क्षमा। जिसे तुम माफ कर देते हो उससे बड़ा उपहार उसे और खुद को कोई नहीं देते। क्रोध, अहंकार और कटुवाणी, यह वो कांटे हैं जो प्रेम के फूलों को मुरझा देते हैं। मेरे प्रिय, इन कांटों को निकाल फेंको और मीठे बोल बोलो। फिर देखो कैसे घर में सुख शांति का दीपक जल उठता है। नकारात्मक लोगों से दूर रहना भी एक साधना है। जो तुम्हारे मन में शक, भय या निराशा भरते हैं, उनके शब्दों को अपने हृदय में मत जगह दो। तुम्हारे चारों ओर वही लोग होने चाहिए जो तुम्हें प्रोत्साहित करें, तुम्हारे सपनों को सहारा दें और तुम्हारे विश्वास को मजबूत करें। अब सुनो, तुम्हारा घर स्वर्ग कैसे बने। हर सुबह मेरे नाम का भजन गाओ, घर में दीप जलाओ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। घर में प्रेम का माहौल तब बनता है जब हर कोई मैं से ज्यादा हमको महत्व देता है। जब घर में भक्ति और प्रेम का संगम होता है तो वहां मेरी कृपा नदी की तरह बहने लगती है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं, जीवन में हर परिस्थिति में मेरा नाम लो। चमत्कार तब होता है जब तुम्हारा मन डर छोड़कर पूरी तरह मुझ पर भरोसा करता है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा सुख, तुम्हारा स्वास्थ्य सब मेरी छत्रछाया में है। आज का यह संदेश मैं तुम्हें आशीर्वाद रूप में दे रहा हूं। तुम्हारा हर दिन पिछले दिन से सुंदर हो, तुम्हारी हर राह आसान हो और तुम्हारा हर सपना पूरा हो, यही मेरी कामना है। याद रखो, मैं सिर्फ मंदिर में नहीं, तुम्हारे दिल में भी हूं। बस अपने विश्वास की लौ को कभी बुझने मत देना। जय श्री श्याम।